शरीफ पढ़ने के लिए कहा। कुछ लोग दुरूद पढ़े, कुछ लोग नहीं पढ़े, कुछ लोग सर खजाते हुए बैठे, कुछ अच्छे मोहब्बत अंदाज में पढ़े। आइए, नहीं पढ़े सालों का अंजाम क्या होगा, पढ़े सालों को अल्लाह क्या इनाम देगा, ये दोनों बातें आपके सामने रखकर आगे निकल जाएंगे। अल्लाह अकबर। दुरूद शरीफ के फायदे क्या है? आज हर मुसलमान ये कहता है मौलाना दुकान में बरकत नहीं, मकान में बरकत नहीं, पैसे हाथ में टिकते नहीं, बच्ची को रिश्ते आए तो रिश्ते तय होते नहीं, देखने वाले आकर देखकर चले जाते, रिप्ले देते नहीं। हम परेशान हैं, कोई तावीज पलितों के चक्कर में है, कोई साहिबों के चक्कर में है, कोई आमिलों के चक्कर में है, ताकि कोई अच्छे आमिल मिल जाए तो मेरी दुकान में नारे लगे तो धंधा चलेगा, मेरी दुकान में अगर तावीज लगाऊंगा तो कारोबार चलेगा। आओ, कारोबार में बरकत कैसे आती है? आओ, अपनी उम्र में बरकत कैसे आती है? आओ, अपने घर में बरकत कैसे आती है? आओ, अपने घर में बच्चों के रिश्ते कैसे आते हैं? आओ, वो बच्चे जो कॉलेज की सीढ़ियों पे चढ़कर दुनियावी तालीम हासिल करने में सुस्त है, उनके अंदर चुस्ती कैसे आती है? मैं आपके सामने रखो। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है और एक ऐसा वजीफा है, अगर कोई इसे अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, खुदा की कसम उसका हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा, हर नामुमकिन काम मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आज हमें जरूरत है दीवानों, ये तो दुनिया में फायदा मिल ही आएगा दुरूद पढ़ने का। जैसे कि अभी अभी उस्मान भाई ने बताया कि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 रहमतों को नाजिल करता है। बोलो सुभान अल्लाह। 10 रहमतें, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आप जितना जोर से बोलेंगे मैं समझूंगा आप सुनने की मूड में हैं। जब आपका बोलना बंद हो गया तो फिर मैं भी खत्म कर दूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए सरकार के दीवानों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे आका फरमाते 10 रहमतें नाजिल होती है, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। एक रहमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, मगर 10-10 रहमतें अल्लाह दे रहा है। जब अपने जिक्र की बात आती है तो यूं कहता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। नबी पर अगर दुरूद पढ़ो तो चर्चा भी होगा, रहमतों का नुज़ूल भी होगा, रहमतों का नुज़ूल भी होगा, रहमतों का नुज़ूल भी होगा। अल्लाह कहता है फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जब आमीना के लाल की बात आती है तो उन पर दुरूद पढ़ो, एक बार तो 10 रहमतें नाजिल करूंगा, 10 रहमतें नाजिल करूंगा। पता ये चला दीवानों, दुरूद शरीफ पढ़ने से दुनिया में भी फायदा है, मरने के बाद भी फायदा है। मरने के बाद भी फायदा है। कल मैदान महशर के दिन आदम अलैहिस्सलाम सब्ज जोड़ा पहनकर अर्श के नीचे खड़े होकर ये देखते रहेंगे कि कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम देखते हुए खड़े रहेंगे। अचानक हमारे नबी के एक उम्मती को फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम देखकर हमारे नबी को पुकारेंगे, आका तशरीफ लाएंगे। आदम कहेंगे ये देखो आपके उम्मती को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, जरा गौर तो करो दीवानों, मेरे आका को बुलाया गया, जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। हो सकता वो मैं हूँ, हो सकता वो आप हो सकता कोई और हो, मगर है तो मेरे नबी का उम्मती तो है। आदम कहते हैं आए मोहम्मद, आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अब ऐसे वक्त में क़यामत के दिन माँ बेटे को पहचानने को तैयार नहीं, बाप बेटे को पहचानने को तैयार नहीं, बीवी शोहर को पहचानने की तैयार नहीं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। मगर मेरे नबी कहते हैं इसे कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने नेकी और गुनाह दोनों तोले, हमने तोला तो इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, इसलिए हम इसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। नबी कहते हैं इसे दोबारा मीजान के पास लाओ, मैं देखना चाहता हूं, फिर तोलो। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन हुजूर दोबारा तराजू के पास लाएंगे, तोला जाएगा। गुनाहों का पल्ला भारी है, नेकियों का हल्का है। अब वो शख्स नबी का चेहरा देख रहा है। थोड़ी देर में मेरे और आपके नबी बाजू में से एक सफेद कागज निकालकर नेकियों के पल्ले में डाल देते हैं। जैसे हल्का फुल्का कागज का टुकड़ा पल्ले में गिरा, पल्ले में गिरा, कौन सा पल्ले में? नेकी के पल्ले में। अच्छा वो 2 पल्ले कई के हैं? तराजू के, मीजान है। क्या है वो? मीजान है। अच्छा वहां का तराजू कैसा? तुम्हें दुकान में चावल तोलते ना वैसा, लारी तोलने का तराजू अलग। जाको लारी कहाँ ठहरती मालूम है? नहीं, काटा होता लारी का भी, बड़े बड़े होते हैं। मगर क़यामत के दिन जो 2 पल्ले रखेंगे
वो इतने बड़े हो गए कि सातों आसमान और जमीन को एक पल्ले में रखा जाए, सातों जमीन और आसमान को एक पल्ले में रखा जाए तो पल्ले में एक कोने में नजर आएंगे। इतना बड़ा पल्ला है और वो पल्ले को हम नेकियों से भरना है। अभी हमने 20 साल गुनाहों में गुजारे, अभी बचे 25-30 साल, वो भी सही ढंग से नेकियां भी नहीं कर रहे। अब मौका मिला, आपके गांव के उलमा ने मीलाद की महफिल सजाई। मेरे नबी ने कहा अगर किसी ने एक बार सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह उसे ओहद पहाड़ के वजन के बराबर सवाब अता फरमा देता है, सवाब अता फरमा देता है। एक बार सुभान अल्लाह बोले, ओहद पहाड़ के वजन के बराबर उसे जब सवाब दिया जाता तो सुनकर साहबा खुश हुए। अब हमें पल्ला भरने के लिए टेंशन नहीं, एक बार सुभान अल्लाह बोले तो इतना सवाब है, अब जो 2 बार बोले कितना सवाब है। तो गोया मुसलमानों, इतने बड़े पल्ले लगाए जाएंगे, उसमें हमारी नेकियां और गुनाह दोनों तोले जाएंगे, तोले जाएंगे। अब तोले गए, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अल्लाह के नबी कागज डाले, नेकियों का पल्ला भारी हो गया, और जैसे नेकियों का पल्ला भारी हो गया तो आवाज आई, ये शख्स जन्नती है, इसे जन्नत में ले जाओ। अब जिसको जन्नत की खबर दी गई, जन्नत की खुशखबरी जिसे दी गई है, वो शख्स की आंखों में आंसू आ गई, वो रोने लगा। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, वो रोते हुए अर्ज करता है, अगर आप ना आते तो थोड़ी देर में मैं जहन्नम में चला जाता, अगर आप मुझे ना आकर पकड़ते मैं दोज़ख की आग में जलकर कबाब बन जाता था। आप मेरी मदद के लिए आए, जरा ये तो बताओ कि आपका नाम क्या है, और आपने ये नेकियों के पल्ले में जो सफेद कागज डाला है, आखिर इस कागज में क्या लिखा है? तो उसने पूछा, तो मेरे नबी फरमाते, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, और सुन, ये सफेद कागज में कोई और नहीं है, बल्कि तूने दुनिया में मुझ पर इखलास के साथ एक बार दुरूद पढ़ा था, ये वही दुरूद है जो तेरे काम आ रहा है, ये तेरे काम आ रहा है। ओ चंबई वालों, अगर तुम दुरूद पढ़ोगे तो स्टेज पे बैठे साले मौलाना क्या भी नहीं देते, क़यामत में मौला देने वाला है, मौला देने वाला है। हम तो कुछ नहीं दे सकते, हम ये कहेंगे कि चंबई में जितने बैठे सब के सब आशिक रसूल थे, गुलाम मुस्तफ़ा थे, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, अपनी आखिरत को संवारो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाता है, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के मोमिनों पर एहसान किया कि मैंने उनमें से उन्हें एक रसूल भेजा हूँ। आप जरा गौर तो करो, अल्लाह एहसान जिता रहा है मोमिनों पर। किस पर? मोमिनों पर। या अय्युहन्नास नहीं कहा, लोगों पर नहीं, मोमिनों के लिए कहा जा रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, मोमिनों पर एहसान जिताया जा रहा है। अल्लाह कहता है मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मौलाना मुफ्ती साहब ने जो हदीस, जो कुरान की आयत पढ़ी, उसी से मिलती जुलती है ये भी। अगर मफहूम की दुनिया में जाकर देखें, अगर नबी ना होते तो कबकिच हमारे गुनाहों की वजह से हमारी शक्लें बंदर की होती थी, कबकिच हमारे चेहरे बदल जाते थे, हमारे चेहरे मस्त होते थे। आज हम शराब पी कर भी सुबह में उठ रहे हैं, आज हम जुआ खेल कर भी सुबह में उठ रहे हैं, आज हम चरस गांजा मार कर भी हम सुबह में उठ रहे हैं, आज हम माँ बाप की नाफरमानी कर कर भी सुबह में उठकर सीना तान कर चल रहे हैं। पहले के लोग अगर शराब पीते तो सुबह तक पेशानी पे लिखा जाता था, गुनाहों की सजा दुनिया में दी जाती थी। मगर ये आज उम्मत मोहम्मदिया गुनाह कर भी बच कर, गुनाह करके भी बच क्यों रही है? तो कहना पड़ेगा मदीने वाले के सदक़े में बच रही है, रसूल के सदक़े में बच रही है। ऐ हबीब, अगर तुम इनमें ना होते तो इन लोगों को मैं हिलाक कर देता था। ये तुम्हारी वजह से ये लोग बच रहे हैं। पता ये चला हमारे नबी है तो सब कुछ है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब कुरान कहता है मैंने तुम्हें ऐसा रसूल दे दिया, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, रसूल देकर एहसान किया, नबी भेजकर मैंने एहसान किया। ऐ अल्लाह, आग भी तेरी नेमत है, पानी भी तेरी नेमत है, हवा भी तेरी नेमत है, जमीन भी तेरी नेमत है, और नेमतें तो बहुत है मौला तेरी। कभी तूने ये नहीं कहा
बंदे मैंने तुझे पानी देकर एहसान किया, आग देकर एहसान किया, हवा देकर एहसान किया, नहीं बोले कुरान में, बल्कि नबी देकर कहता है मेरा हबीब देकर एहसान कर दिया। एहसान है तुम पर, मैंने अपना महबूब दे दिया। पानी को हम नहीं समझे, जरा पानी की तशरीह करके हवा तक जाऊंगा, हवा की तशरीह करके आग तक जाऊंगा, आग की तशरीह करके आपको जमीन की सैर कराऊंगा। मुख्तसर अंदाज में, पानी के बगैर हम जी नहीं सकते। अगर पानी ना हो तो घर बना नहीं सकते, पानी ना हो तो मस्जिद नहीं बन सकती, पानी ना हो तो खाना नहीं बनता, पानी ना हो तो सालन नहीं बनता। ये जो तुम खा पी कर आए हो ये सब पानी के जरिए चल रहा है। अगर हम जमीन के अंदर बीज डालते हैं, वो बीज डालने के बाद उसको भी क्या होना, पानी होना। बोलो भाई क्या होना, पानी। पानी के बगैर अनाज नहीं निकल सकता, पानी के बगैर पालक नहीं मिल सकती, पानी के बगैर टमाटर नहीं मिल सकते, पानी के बगैर आलू नहीं मिल सकते, पानी के बगैर बैगन नहीं मिल सकता, पानी के बगैर आम नहीं मिल सकते, पानी के बगैर मिर्ची नहीं मिल सकती। ये जितने भी अल्लाह ने नेमतें दी है जमीन के जरिए, वो सब पानी के बगैर नहीं मिल सकते, पानी के जरिए दिया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाएं, अगर आपके घर में पानी नहीं है, आप अपने मोहल्ले के काउंसलर को फोन करते, हमारे मोहल्ले में नल नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? अब वो तुम्हारी चीख और पुकार को सुनने के बाद मैं क्या करूं साहब, मजबूर हो, म्युनिसिपालिटी वाले काम करने को तैयार नहीं। अगर आपके घर में पानी ना हो कितनी दिक्कत होगी, गुस्ल नहीं कर सकते, पानी नहाने के लिए, गुस्ल के लिए पानी की जरूरत पड़ रही है। मगर पानी की अहमियत जब समझ में आई, घर में घड़े लुढ़कते वक्त पानी समझ में आया। जब पानी घर में फुल था तो अहमियत नहीं थी, इसलिए हदीस में आया पानी को फजूल खर्ची में मत लाना। जिस किसी ने पानी को वेस्ट कर दिया उसको क़यामत में उसका हिसाब देना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या है, मस्जिद में आते तारत खाने में नल चालू करके बैठ जाते, कितना तो पानी जाने, उन क्या समझ रहा मैं पानी छोड़ रहा हूं, मगर क़यामत में उसकी पूछ है। याद रखना दीवानों, हम खामोखा पानी को खर्चे में नहीं ला सकते, जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। हम क्या कहते हैं, खाना ना मिले तो ना मिले मौलाना, कम से कम पानी तो मिलना चाहिए। बच्चे तो बोल रहे, बड़े नहीं बोल रहे, क्या मिलना चाहिए? पानी तो मिलना। खाने के बगैर हम रह सकते हैं, मगर पानी के बगैर नहीं रह सकते। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह फ्री में दिया, फ्री में दिया, मगर वो फ्री में दिया सो म्युनिसिपैलिटी वाले उसके भी पैसे ले रहे, छोड़ रहे क्या, टैक्स के जरिए ले रहे, नल्ला दे रहे, ले रहे। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं, बात करते करते कहां से कहां चले जाती। मैं आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं आ रहा हूं अल्लाह के नबी की अजमत बताने के लिए, उनका मर्तबा बताने के लिए। पानी जैसी अजीम नेमत अल्लाह देकर ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया। अब जरा आग को देखें, आग भी अल्लाह की नेमत है। आग भी किसकी नेमत है? अल्लाह की नेमत है। अगर आग नहीं है तो फिर ये गले में औरतें जो सोना डाल लिए, नेकलेस डाल लिए, चांदी पहने, जो भी पहने, ये कौन सो भट्टी में जाको आए? बोलो जी जरा। तुम्हें सोने का लुंडा ले जाको ईट दिए तो उन्हें क्या बनाया? नेकलेस, झुमके, अंगूठियां। ये कैसे बने? आग की भट्टी में जाकर तपाने के बाद बने हैं। सब्बल आग से बना, फौड़े आग से बने, बेलदार जो काम कर रहा है थैपी से, वो किससे बना? आग से। लोहे को नरम करने वाली कोई चीज है तो वो आग है। बोलो सुभान अल्लाह। आग है, आग के बगैर भी कोई निजाम नहीं चल सकता। अगर आपको खाना पकाना है तो आग की जरूरत, आपको बिरयानी बनाना है आग की जरूरत, तारी बनाना है आग की जरूरत, आप मिठा बनाना है आग की जरूरत। बगैर आग के कुछ भी नहीं बनता। तो अल्लाह की नेमत आग भी है। अल्लाह ये नहीं बोला बंदो मैंने तुम्हें आग दिया, ये मेरा एहसान है। अब ये आग की नेमत क्या है समझ में आ गया। अब हवा को ले लो, बगैर हवा के हम जी नहीं सकते। एक सेकंड के लिए हवा रुक गई तो क्या हाल होना। गर्मी के दिनों में क्या होते, पंखा चल रहा, एसी चल रही, अचानक करंट चले गया, बाहर आकर बैठे, पत्ता भी नहीं हिल रहा। देखो साहब क्या गर्मी पकड़ी, ऐसा बोल लेते हम, हला लेते बैठते हैं। किसके मोहताज हो गए हमें? हवा के। ऐसा ऐसा हला रहे, ऐसा हला रहे, दोपट्टा हला रहे, औरतें हिला रही, मर्द हजरात दस्ती हला ले रहे, नहीं रहा तो अट्टाले को हला ले रहे। आहा कितना सुकून मिल रहा है। हवा के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। तवज्जो चाह रहा हो, पानी भी नेमत है, आग भी नेमत है, हवा भी नेमत है, और जमीन भी अल्लाह ने हमारे
लिए सबसे बड़ी नेमत बनाई बंबई से और महाराष्ट्र से। अगर मुंबई को कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, हवा में उड़कर नहीं जमीन पे चलकर आ रही है, तब जाकर हमारे गांव में ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। पता ये चला जमीन को अल्लाह ने बिछोना बना दिया है, इस पर चलो फिरो और हमारा शुक्र अदा करो। और अल्लाह ने जमीन देकर ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया। जमीन के बगैर हम घर भी नहीं बना सकते, मस्जिद भी नहीं बना सकते। ये सब किस पर बन रहा? जमीन पर। जमीन पर। बोलो भाई किस पर बन रहा? जमीन पर। अब बैठे तो भी तुम्हें किस पर बैठे? जमीन पर बैठे। ये भी अल्लाह की नेमत है। अगर जमीन थोड़ा यूं फटी, जलजला आया, फिर वहां बैठता नहीं, भाग को जाता सीधा। नहीं, जमीन फटी तू अंदर, फिर जमीन तेरे को लेवल कर देती। अल्लाह बता रहा है लोगों, जमीन को, हवा को, पानी को, मिट्टी और आग को जहां हमने नेमत बनाया है, जब तुम गुनाह ज्यादा करोगे तो यही पानी तुम्हारे लिए जहमत बनेगा, यही आग तुम्हारे लिए जहमत बनेगी, यही जमीन तुम्हारे लिए जहमत बनेगी। यानी जमीन से जलजले आएंगे और आग से मकानात जला दिए जाएंगे, और पानी से कभी वो गांव डूबा, कभी ये गांव डूबा, कभी नदी फुल, कभी वो फुल। अब वहां से गांव खाली कराओ, अब वहां रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ, सारे डैम के दरवाजे खोल दिए गए। पानी अल्लाह की नेमत भी है, अगर कुदरत जलाल में आए यही पानी बस्तियों को भी खत्म कर देती है। तुम्हारा न्यूक्लियर हथियार काम नहीं कर सकता, तुम्हारी टेक्नोलॉजी कुदरत के सामने काम नहीं कर सकती है। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पानी आकर तबाह कर दिया, और जहां नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पानी ने सबको हिलाक कर दिया, वही ईमान वालों को बचाकर बता दिया ईमान वालों को यूं बचाया जाएगा, बेईमानों को डुबोकर हिलाक कर दिया जाएगा। जोर से बोलो। हमारे पैगंबरों की हुकूमत पानी पर भी चली, बोलो सुभान अल्लाह। कहीं पे चली? पानी पर। ये तो अंबिया है, अंबिया है ही है, हमारे नबी के उम्मत के औलिया भी पानी पर हुकूमत चलाए। उमर फारूक ने दरिया नील को खत लिखा, दरिया जारी हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो जी जोर से। गोगी चंदा हुसैनी माँ के शिकम में है, उनके वालिद फिरोज शाह बहमानी की हुकूमत गुलबर्गे में थी, और जब इनकी विलायत का राज जासूसों को पता चला और इस बात की इत्तला बादशाह के दरबार में गई, तो गोगी चंदा हुसैनी के बाबा फौरन उसी वक्त आंधी तूफानी हवा में अपनी हामिला बीवी को और अपने भाई को साथ लेकर निकल पड़े, क्योंकि हमारी विलायत का राज खुल गया और हमें विलायत को छुपाने का हुक्म है, छपाने का हुक्म नहीं है। छुपाना अलग है, छपाना अलग है। आज हम 10 रुपए भी दिए तो चंदा छपाओ बोलते, मगर छुपाते कौन भी नहीं। 500 दिए साला भी, ये कहता जरा मेरा नाम ऐलान करो साहब। अरे मौलाना ऐलान करें दे नको करें दे, तेरा नाम मदीने में जा चुका है, तेरा नाम आखिरत में आ चुका है, हम तुझे क्या दे सकते हैं। तू एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता ना चले। औलिया इकराम का मिजाज तो यही था, वो इबादत करके छुपाते थे, छपाते नहीं थे। तो गोगी चंदा हुसैनी के बाबा ने उसी आंधी तूफानी में निकल पड़े। भीमा नदी बड़ी तेजी से बह रही थी, आप अपना दोशाला निकालकर भीमा नदी पर बिछा दिए, बोलो सुभान अल्लाह। गोगी चंदा हुसैनी के बाबा की बात कर रहा हूं, और हमारे रायचूर में गोगी चंदा हुसैनी के बेटे शमशी आलम हुसैनी हैं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पानी की बात आई तो अर्ज कर रहा हूं, जब पानी बरस रहा था, दिल तड़प रहा था, उलमा के दिलों से दुआएं निकल रही थी। अल्लाह दिलों का जानने वाला है, थोड़ी देर के लिए मेरे रब ने रहमत को भी रोक लिया है। पता ये चला कि दीवानों आप जरा गौर करें, भीमा नदी बह रही है, और दोशाला हजरत गोगी चंदा हुसैनी के बाबा पानी में डाल दिए। पानी में डालते कपड़ा क्या करना, डूबता भी नहीं, चले जाना। नदी बोले तो एक तरफ जाती, इधर जा रही तो इधर जाती। अब ये डाले तो कपड़ा जाना नहीं जा रहा, बोलो सुभान अल्लाह। ये आहिस्ता बोलते क्या जी, जरा जोर से बोलो। मोमिनों का पावर क्या है माशाल्लाह, वहां से सुभान अल्लाह की आवाज आ रही, जोर से बोलो। एक अदा अगर अल्लाह को आज की रात की पसंद आ गई तो कल सुबह में उठे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सो गए तो फिर हमारा बेड़ा यकीनन पार हो जाएगा। आज की रात का
बोलना अगर अल्लाह को पसंद आया हमारी नजात का जरिया बन जाता है, नजात का जरिया बन जाता है। तो दीवानो दो शाला आपने बिछा दिया, चादर जाने का नाम नहीं लेती। हजरत क्या करे, उस पर ठहरे। बोलो सुभान अल्लाह। ठहरे जी ठहरे। नदी वाले तो डर होता, उसमें मगरमच्छ कहाँ है कि बड़े बड़े अजदे कहाँ है कि डर होता नहीं होता। मगर वो तो वो जमाने में करंट नहीं, लाइट नहीं, बैटरी नहीं, सोशल मीडिया नहीं, क्या भी नहीं है, अंधेरा है। मगर जो वली होता है ना वो किसी चीज से डरता नहीं, खौफजदा नहीं होता। और जो खौफ वाला होता वो वली डिक्लेयर है। कौन तो भी माले गीले डालने का अंगूठा ले को आया, कंकरे वाला अगर बड़ा तस्वीर डालने को आया, कलर के कपड़े पहना तो वली नको समझो, उसके आंख को सांप डालो, उन्हें डरा तो समझे ही नहीं ये वली नहीं, इन्हें वली नहीं है बोला, सांप डर गया खलास। क्योंकि कुरान बोल रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन, जो अल्लाह का वली होता है उसे किसी चीज का खौफ नहीं होता, वलहुम यहज़नून, और उन्हें किसी चीज का गम भी नहीं होता। खौफ किसे बोलते, गम किसे बोलते, ये दो बात बोलकर आगे गुजर रहा हूं। खौफ किसे बोलते, तुम्हारे कान में आपको एक जना क्या बोला, चिच्चा, बयान खत्म होती कि एक जना कोयता लेकर तेरा मार तो बोल रहा, सुनते क्या करते, कान में आको बोलते, सुनते क्या होता है, बस शुरू होती। कौन आया तुम्हें परसों क्या बोले गए थे, उन्हें आया, अरे हमारे बच्चे को फोन करवा, है बस शुरू हो रही, नहीं हो रहा, डर रहे, बड़े बड़े बातें करे थे, जैसे कान में आके बोले मार तो बोल ठहरा जी, लंबा लेकर ठहरा होने। खौफ बोलते, इसे क्या बोलते, खौफ। डराया एक जना आकर, डर गए, ये वली नहीं, ये वली नहीं। बगदाद पे जब बमबारी हो रही थी दुनिया खौफजदा थी, अब्दुल कादिर नहीं। और जहां अब्दुल कादिर जिलानी का मजार है, सारे एटमी हथियार आते हैं और वहीं पर ढेर हो जाते हैं, और मेरे गौसे आजम का रोजा आज भी वैसे ही चमक रहा है। हर कोई आज वली बनकर बैठा है। तो टेस्ट करने के लिए कुरान की आयत है, आपको अगर डाउट है तो मुफ्ती साहब भी रड़े हैं, सिल मारकर फतवा भी दे देते। बोलो सुभान अल्लाह। वली की डिफिनेशन कुरान बयान कर रहा है। वली जो होता वो किसी चीज से खौफजदा नहीं होता। डराने वाले आकर डराने, बादशाह है, अरे गरीब नवाज इंडिया जा रहे, वहां राजा है, पृथ्वीराज है, मारता, फौज ज्यादा है, ला खौफुन, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं। बस ऑर्डर मिल गया रसूलुल्लाह का, 20 साल मुर्शिद की खिदमत करे, 18,000 आलमीन को 2 उंगलियों में देखे। उस आलमीन के अंदर इंडिया भी था, और इंडिया की सैर उनके नाना ने सुलाकर पूरी सैर कराकर बता दी। अब गरीब नवाज यहाँ की फौज से नहीं डरे, रब्बे काबा का डर सीने में लेकर आए। आज हिंदुस्तान में सारे राजाओं की राजधानी कुलूस, मेरे ख्वाजा की हुकूमत आज भी चल रही है, आज भी चल रही है, आज भी गरीब नवाज की हुकूमत चल रही है। अल्लाह के जो वली होते वो किसी से डरते नहीं। और ये है खौफ जो कान में आकर बोले, और एक है गम। गम किसे बोले, अम्मा मर गई, बाबा मर गए, घर भी जल को राख हो गया, लोग आंखों है सो पैसे भी लूट को चले गए, वो गमगीन में बैठा है, गमजदा है। आंखों से दो लोग दिलासा देते, तसल्ली देते, आप गमगीन कहीं साहब टेंशन न लो, हम है ना तुम्हारी मदद करने वाले, बोलते नहीं बोलते, इसे गम बोलते। घर में परेशान है, घर में मरे हैं, 1-2 एक्सीडेंट हुआ, 2-4 आदमी चले गए, ये जो सुनने के बाद गमजदा हो जाते हैं। ये औलिया अल्लाह को 2 चीज़ों से भी अल्लाह बरी करके बता दिया, इनको यहाँ का भी खौफ नहीं, क़यामत का भी खौफ नहीं, उनको ना गम है ना खौफ है। ये वली की शान गोगी चंदा हुसैनी के बाबा ने चादर बिछा दी और उस चादर पर खड़े हो गए, अपनी बीवी को भी ले लिए, अपने भाई को भी साथ लिए, और चादर को हुक्म दिए ये किनारे से वो किनारे चल, इधर चल, इधर चल, इधर नहीं, पानी इधर जा रहा, हजरत क्या रहे इधर चल, तो वो पानी इधर ले जा रहा है। बोले सुभान अल्लाह। टोकरा नहीं था। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने तालीम दी है कि पानी आया तो टेंशन न को लो। क्या बोलो, आला हजरत भी तो यही सोच दिए। जब गरीब आला हजरत जब हज के लिए जा रहे थे तो अब अचानक समंदर में तूफानी लहर आ गई, सारे लोग डगमगाने लगे, रोने लगे, मगर आला हजरत तो इत्मीनान से बैठकर लिख रहे थे मदीने के तस्वुर में, आने दो या डुबो दो अब तो
लंगर उठा दिए हैं। कश्ती या रसूल अल्लाह तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। ये इत्मीनान, ये सुकून सिर्फ वली ही रह सकता है। इमाम अहमद रजा ने समंदरों की बोझी और वहां के थप्पड़ों से खौफजदा नहीं हुए। उनको यकीन था कि रसूलुल्लाह के हम मेहमान हैं और मैंने दुआ पढ़कर जहाज में बैठा हूं, मुझे यकीन है कि हमारी कश्ती डूबेगी नहीं। ये अशार खत्म हुए, मदीने से बशारत मिली, अब कश्ती डूबेगी नहीं, मदीना जा रही है, मदीना जा रही है। आओ दीवानो, उधर आला हजरत ने भी पानी पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया, इधर गोगी चंदा हुसैनी के बाबा भी पानी को ऑर्डर दे रहे, उधर चल। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो थे हजरत जुनैद बगदादी के पास आया एक शख्स, सरकार इधर से उधर जाना था, कश्ती चलेगी, अर्जेंट काम है, क्या करूं? टेंशन न को ले, चादर बिछाए, बोल या जुनैद चल पार, बोले। बोलो सुभान अल्लाह। या जुनैद बोलते हुए जा, बोले बात आ गई तो पानी की, कहां से कहां तक जाएगी? पानी करबला में हुसैन पर बंद करके यजीदियों कभी खुश मत होना, मेरा हुसैन करबला में मजबूर नहीं था। अगर इमाम हुसैन चाहते तो याद रखना, ठोकर मारे तो पानी के चश्मे उबल पड़ते, मगर इमाम हुसैन को करबला में करामत दिखाना नहीं था, इस्तेकामत दिखाना था। इसलिए हुसैन ने करामत नहीं दिखाई, बल्कि हुसैन के सवाल का जवाब अजमेर में ख्वाजा ने अना सागर को कासे में लेकर बताया। मेरे नाना से पानी का सवाल करने वालों, मैं उनका अदनासा पोतरा हूं जो कासे में सागर को ले रहा हो, सागर को ले रहा हो। अना सागर को कासे में ख्वाजा ने ले लिया और इधर हाजी अली बाबा समंदर में सिक्का बिठा लेकर बैठे। बोलो सुभान अल्लाह। ये भी पानी में है, तमीम अंसारी का ले जाओ, वो भी पानी के पास ही है। पूरे समंदरों के बॉर्डरों पे वलियों का कब्जा। बोलो सुभान अल्लाह। और किसी पानी की मजाल क्या, बगदाद में लोग रोते हुए आए, सरकार सरकार। गौसे पाक बोले क्या बात है? बोले समंदर उबल पड़ा, बगदाद की तरफ पानी आ रहा है समंदर का, सब लोग डूब जाएंगे। मेरे बड़े पीर डरे नहीं, क्योंकि वली जो होता डरता नहीं, आराम से पानी ऐसा आ रहा, ऐसी स्पीड आते रहे तुम्हें जाते। मगर गौसे पाक जाकर अपना आसा जो था ऐसा जमीन में गाड़ कर बोले पानी को यहाँ तक किच खत्म, आगे नहीं आना। बोले 1 इंच नहीं आया, पीछे चले गए। बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे गौसे पाक है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक है। पानी की बात चली तो कई एक वाक़ियात मिलते हमारे बुजुर्गों के, तो पानी पर हुकूमत चली तो पानी जैसी नेमत अल्लाह देकर ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया, आग देकर ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया, बल्कि अल्लाह ने हवा देकर ये नहीं कहा मैंने तुम पर एहसान किया, आसमान का शामियाना देकर एहसान किया, रात की अंधेरा देकर मैंने तुम पर एहसान किया, दिन का उजाला देकर मैंने तुम पर एहसान किया। ये नहीं बताया। जब बात अपने नबी की आई, हबीब की आई, तो अल्लाह कुरान में कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम पर एहसान किया, मेरा महबूब दे दिया, मेरा हबीब दे दिया। ऐसा हबीब है, ऐसा नबी दे दिया, क्या बताऊं, ऐसा नबी अल्लाह हमें दे दिया। सुभान अल्लाह। पैदा होते ही सबसे पहले अम्मा आमिना कहती है, सैयदा आमिना कहती है, जब मोहम्मद पैदा हुए तो अल्लाह अकबर, हुजूर पाक साफ तैबन बांधे हुए सीधा पैदा होते ही सजदे में गए। बोलो सुभान अल्लाह। सजदे में गए, सजदे में जाते ही सबसे पहले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाही अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाही कसीरा सुभान अल्लाही व बुकरतम वसीला। अब ये अल्लाह की हम्द हुई। अब उसके बाद हुजूर कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले
हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और किसी ने क्या खूब कहा, यूं कहा, रब्बी हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब हमें और आप नबी के क्या हैं? बोलो क्या हैं? उम्मती है। हमें याद करें रसूलुल्लाह, हमें याद करें। इसलिए आला हजरत बोले, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आला हजरत फरमा रहे, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, आदत डालिए। कई की चाय की बहुत देर हुआ, जल्दी चाय बनावा बोलते, कई को चाय इतना अर्जेंट, आदत से मजबूर हूँ, बहुत देर से बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, आदि हो गया, सिगरेट लगाया, इज्तिमा खत्म होते की, क्या इतना जल्दी, आदत से मजबूर हूँ, 2 घंटे हो गए इसलिए सिगरेट लगा रहा, आदि के बगैर, आदि हो गए ना। अरे रायचूर क्यों आया? नहीं, रायचूर हम मैं बिरयानी खाने आया हूँ, आदि हो गए हजरत बिरयानी खाने का, हर चीज़ के आदि हो गए। मगर आला हजरत फरमाते ये सब आदि हमें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। मगर एक ऐसी आदत बना लीजिए, दिन रात का पूरा हिस्सा मुस्तफ़ा की याद में गुजार दीजिए। यूं कहना कि मैं नबी के याद के बगैर नहीं रह सकता, मैं नबी के याद के बगैर चल नहीं सकता, जी नहीं सकता, मेरा मिजाज ऐसा बनाया हमारे सुन्नी उलमा ने, तो मैं रात भी गुजरती है तो यूं कहता हूँ, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ये मिजाज बन जाए, तो मौलाना जमील कहते हैं, रब्बी हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। जैसे जमीन को रसूलुल्लाह ने पेशानी लगाई, उससे पहले जब तक मीलाद नहीं थी, कहीं भी मस्जिद नहीं बना सकते थे, कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते थे। पैगंबरा जहां लकीर डालते, मूसा, ईसा, दाऊद, सुलेमान, वहां जाकर उनकी उम्मत नमाज पढ़ना, हर जगह पढ़ने का परमिशन नहीं था। मगर ये जो इजाजत मिली, जहां चाहे आप यहां भी मस्जिद बना सकते हैं। ये किसका सदका? मीलाद का सदका है, मीलाद का सदका है। नबी जैसे जमीन पे सजदा करे और मुस्तफा जाने रहमत की पेशानी लगी, तो आसमानों से आवाज आई, जिब्राइल पूरी जमीन को पाक करके मस्जिद बना दिया जाए, क्योंकि अब मेरा नबी अपनी पेशानी जमीन को लगा दिया है। अब एक मस्जिद की टॉपिक अलग है, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, ये जो मस्जिदें बन रही ना, डायरेक्ट नहीं मिली, मीलाद के सदक़े में मिली है। अब फिर वो एक अलग बात है, गुस्ल का पानी रसूलुल्लाह का कहाँ गया? एक सवाल, हुजूर को गुस्ल दिया गया ना, तो वो पानी कहाँ गया मालूम है? वो पानी बादल की शक्ल बना, जमीन से निकला, आसमान की तरफ बुलंद हुआ, आज भी घूम रहा हो, नजर नहीं आता। नजर अगर वैसी बनाए तो नजर आता, नजर में भी कमाल है। हमारी नजरों में तो दुनियावी गुनाह बस गए हैं, समा गए हैं, जब हमारी नजरें पाक होगी तो वो भी नजर आएगा। इसीलिए तो आला हजरत ने क्या कहा मालूम है? बहुत बड़ी प्यारी अच्छी बात आला हजरत फरमाते हैं, आँख आता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। आँख तो है मगर आँख में एक ऐसी जिया भी हमें अता कर दीजिए या रसूल अल्लाह, ताकि हम आपका दीदार कर सकें। अब आँख तो है, बसारत होना अलग है, बसीरत होना अलग है। ये सारे राज खानखा में खुल सकते हैं, शरीयत के स्टेज पर नहीं, किसी मुर्शिद के दामन में बैठो तब मारिफत मालूम हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह जोर से, और जोर से। अब आइए, सरकार दुनिया में तशरीफ लाते ही सबसे पहले रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। रो रहे हैं उम्मत के लिए, और आज ये उम्मत है, नबी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा ऐसा नबी मैं दे दिया जो पैदा होते ही उम्मत को नहीं भूले। शबे मेराज को बुला रहे हैं तो उस वक्त भी हुजूर उम्मत को नहीं भूले। एक नबी का जाना है, एक नबी का, बोलो, एक जाना है। जाने को मेराज बोलते, आने को मीलाद। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। एक नबी का जाना उसे मेराज बोलते, एक नबी का आना इसे मीलाद बोलते।
मेराज का पहला हरफ भी मीम है, मीलाद का पहला हरफ भी मीम है, मस्जिद का पहला हरफ भी मीम है, माँ का पहला हरफ भी मीम है। तो महमूद में 2 मीम है, मोहम्मद में 2 मीम है, अहमद में मोहम्मद में 2 मीम है, महमूद में 2 मीम है, और मोहम्मद अहमद और मैदान महशर का भी मीम है, और मौत में भी मीम है। मीम है, दुनिया बनी मीम के सदक़े में खत्म भी हो जाएगी। तैयारी करो उस मिलादुन नबी की महफिल में आने वालों। हमारे नबी पैदा होते ही हमें नहीं भूले, इसलिए अल्लाह करा मैंने ऐसा नबी दे दिया। जब अल्लाह अकबर जिब्रील आए बुर्राक पर बिठाने के लिए, तो मेरे नबी के आंखों में आंसू आए। कहा कि ये वक्त रोने का नहीं या रसूल अल्लाह। कहने लगे कि जिब्रील इतना लंबा सफर तो मैं पल के झपकने पार तो कर सकता हूँ, मेरी उम्मत मुझे याद आ गई। क़यामत के दिन वो एक 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा, वो कैसे सफर करेगी, वो कैसे वो दिन को काटेगी, इस फिक्र ने मुझे रुला दिया। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं तो तवज्जो से सुने कि मीलाद से पहले माओं की इज्जत नहीं थी, मीलाद से पहले औरतों की इज्जत नहीं थी, मौला मीलाद से पहले नफरतों का बाजार गर्म था, मीलाद से पहले खून और कत्ल और गारत आम था, मीलाद से पहले एक दूसरे खानदान में जंगें चलती थी, मीलाद से पहले नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे, मीलाद से पहले बुराइयां पूरी दुनिया में फैली थी। मीलाद के बाद माओं को इज्जत मिली है, मीलाद के बाद औरतों को इज्जत मिली है। मीलाद से पहले बच्ची पैदा होती तो जिंदा दफन करते थे, मगर मेरे नबी की मीलाद के बाद बच्चियों को जिंदा दफन नहीं, बल्कि नबी ने कहा जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए उसके घर में रहमत छन छन कर बरसती है। अल्लाह की रहमत बेटी जिस घर में पैदा हो वहां रहमत बरसती है। गोया के सरकार के दीवानों, आज जो महफिल सजाई गई है उस नबी की महफिल सजाई गई है जहां रहमतों का नुज़ुल हो रहा है। एक बात आखिरी बोल दो कि सुन लीजिए कि रहमतें जब अल्लाह की नाजिल होती ना, सूरत देखकर नहीं, वाह वाह वाह, बोलो जी सुभान अल्लाह। वाह वाह, अरे इन्हें मौलाना है, इन्हें आलिम है, इन्हें साहेब है, इन्हें डॉक्टर है, इन्हें वकील है, इनके ऊपर ही बरसना। ये होटल में कोपा उठाने वाला कहीं का बैठा, इसके ऊपर नहीं बरसती, ऑटो चलाने वाले के ऊपर नहीं बरसती, ऐसा है क्या? कहाँ तो बोलो जी, है क्या? अल्लाह की रहमत सब पर बरस रही है। बोलो सुभान अल्लाह जोर से। आप पर भी रहमत बरस रही है, हम पर भी रहमत बरस रही है। सूरत तो हम देखकर बुलाते लोगों को, मगर अल्लाह की रहमत सूरत देखकर नहीं, इश्क और मोहब्बत देखने दिल पर नजर पड़ती है। अगर दिल में इश्क था इसलिए तो घर छोड़कर मिलाद में बैठा है, इसलिए अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल हो रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। मेरे नबी पैदा हुए, उम्मत को याद करे, बुर्राक पर बैठने से पहले उम्मत को याद करे, लामकाम पहुंचे उम्मत को याद करे, हत्ता के हुजूर मौत का वक्त करीब आया, फरिश्ते से पहले ये पूछते बता के रूह निकालते वक्त तकलीफ कितनी होती मेरी उम्मत को। उसने तकलीफ को जाहिर किया तो हुजूर ने इजाजत नहीं दी, पहले मेरी उम्मत की तकलीफ को दूर होने का अग्रीमेंट हो दे, उसके बाद तू मेरी रूह निकाल लेना। अब अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने कहा कि हबीब आप फिक्र ना करें, आपके जो भी गुलाम होंगे हम उनकी रूह ऐसे निकालेंगे जैसे आटे में से बाल को निकाला जाता है, मस्के में से बाल को निकाला जाता है। देखिए हुजूर वहां भी हमको नहीं भूल रहे हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा मैंने ऐसा नबी दे दिया जो हर जगह तुम्हें याद कर रहा है, और तुम कैसे हो उन्हें याद करने के लिए वक्त नहीं, उनकी मीलाद मनाने को तैयार नहीं, उनकी मीलाद में झंडे लगाने को तैयार नहीं, फरारे लगाने को तैयार नहीं, खाना खिलाने को तैयार नहीं। अरे मोहम्मद ना होते तो माओं का मर्तबा कहाँ मिलता था? मेरे नबी ने घसीट कर जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखकर बता दिया, मस्जिद के मुसल्लियों पर, मस्जिद के मुसल्लियों पर जाकर जन्नत तलाश करने वालों, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। अगर तुम अपनी माँ को खुश करोगे, तुम अपने बाप को खुश करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर जन्नत अता करेगा। अगर माँ बाप नाराज हैं तो हज पे हज कर ले, मस्जिदों पे मस्जिदें बना ले, मगर तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए कि माँ बाप को राजी करो। आज मुस्लिम महलों के अंदर सबसे ज्यादा नौजवानों में माँ बाप की नाफरमानी पाई जा रही है। मेरी कौम के जवानों, अब तक तुमने माँ का दिल दुखाया होगा। आज 1500 साला जश्न मिलादुन नबी की इस महफिल में आकर टीपू सुल्तान चौक के अंदर बैठने वालों, आज इरादा करना, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो जा माँ के कदमों को पकड़ के रोना
माँ मैंने तेरा दिल दुखाया था, आज तू मुझे माफ कर देना। अगर माँ कहे बेटे आज क्या बात है, ये चेंजेस कैसे आया? माँ मिलाद नबी की महफिल में गया, मेरा सीना मदीना बन गया है, सीना मदीना बन गया है। माएँ जिंदा है तो चले जाओ, माँ के मर्तबे को हमने समझा नहीं, बाप के मकाम को हमने समझा नहीं। अल्लाह अकबर, वो माँ है जो 9 महीने पेट में रखकर तुझे तकलीफों से जनी, जब तू दुनिया में तशरीफ लाया 2 साल तक सीने से लगाकर दूध पिलाती रही, माँ की गोद में पैखाना करता था, माँ तेरा गला नहीं दबाई। ये जब से पैदा हुआ मेरी नींद खत्म हो गई, मेरा चैन खत्म हो गया। क्या कभी माँ अपने बेटे की गंदगी को देखकर गला दबाती है? कोई माँ नहीं दबाएगी। मगर बच्चा पाखाना करा तो साफ करती, फिर कपड़े बदलती, फिर कपड़े पहनाती, खुद अपना दामन भी धो लेती, फिर मेरा लाल कह के सीने से लगा लेती है। माँ को समझा नहीं। अरे जब माँ को भूख लग रही थी, घर के सारे लोग दस्तरखान पे बैठे हैं, माँ को धक्के मारकर निकालने वालों, माँ बाप का कॉलर पकड़ने वालों, बाप का गिरबान पकड़ने वालों, माँ बाप जब दस्तरखान पे बैठते हैं खाने के लिए, वहां बहू भी है, घर के अंदर बच्चे का नाना भी है, बच्चे के दादा भी है। मगर अचानक खाते खाते भूख तो लग रही थी, मगर खा रहे थे सब मिलकर। अचानक उसी दस्तरखान पर माँ अपने बेटे को गोद में रखकर खाना खाई, 2 निवाले भी पूरे नहीं उठाई। बच्चा अगर हरा हरा पैखाना कर लिया, ऐसी बात निकल गई। अब देखो सारे लोग कहते अब भी छगना था क्या इसे, ले जाओ इसे, देखो कैसा करते हैं। मगर माँ मेरा बेटा है, मेरा बेटा, दामन को उठाकर उसे गले लगा लेकर बाहर जाती है और वहां जाकर हमाम खाने में पूरी गंदगी को साफ कर रही है। अरे उसने 2 निवाले उठाए थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, उस दस्तरखान पर जितने लोग बैठे, क्या उसके आने का वेट करते हुए खाना खा रहे? नहीं खा रहे, खा रहे, रुकते नहीं, कोई रुकते नहीं, आग खाती हुई डाल बाद में से। हमारी सोच देखो, माँ माँ होती है। माँ जिस तरह अपने बेटे के लिए एक है, दूसरी माँ नहीं हो सकती है। अगर दूसरी माँ आ भी जाए तो पहली वाली माँ की मोहब्बत बेटे की जितनी होती है, वो दूसरी वाली माँ के दिल में वो बेटे का प्यार नहीं मिल सकता है। माँ को समझो जवानों, जिनके सर से माँ का साया उठा वो रो रहे हैं, ए अल्लाह काश मेरी माँ होती तो आज मैं आता, माँ मेरे लिए दुआ कर, मेरा काम नहीं हो रहा। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी। माँओं को जिंदा पाने वालों, बाप को जिंदा पाने वालों, जाकर खदमों को पकड़ लो। अल्लाह अकबर। वो माँ 9 महीने पेट में रखा, वो माँ 2 साल तक सीने से लगाकर दूध पिलाती रही। चलने नहीं आता तो चलना सिखाई। जो कुछ बाप लाता था रात में, कभी माँ छुपा को नहीं रखी, बल्कि बेटे के सामने लाती, बेटे खा, तेरे अब्बू रात में लाए थे। जब बेटा खाता ना, माँ को दिल को सुकून मिलता है। बच्चे खाए तो माँ खुश होती है, बेटा खाया तो बाप खुश होता है। आज भी तुम्हारे घर में भी बच्चे होंगे, पहले जाकर पूछते अपनी बीवी से, क्या मेरा बेटा खा को सोया, क्या ऐसी सो गया? कितनी फिक्र है बाप को। मगर जब यही बाप बूढ़ा हो गया, इन जवान हो गया, आज अगर घर के अंदर चिकन के पूड़ा या मिर्ची के फुग्गे लाया तो माँ बाप के सामने रखने को तैयार नहीं, छुपा कर खा रहे हैं। माँ के दिल पर क्या गुजरेगी, उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? कल तक तेरा बाप तेरे लिए कोई चीज छुपाया नहीं, पसीना बहा बहा कर लाता रहा, खिलाता रहा। तो एक औरत की बातों में आकर अपने माँ बाप के सामने रखकर खिलाने की बजाय आज छुपकर खा रहे हो। क्या तुम्हारे से अल्लाह राजी होगा? क्या तुमसे रसूलुल्लाह खुश होंगे? ये मिलाद नहीं है। मिलाद किसका नाम है? सिर्फ मिलाद वो नहीं जो लंगर खिलाकर झंडे लगाए, मिलाद सिर्फ ये नहीं जो जुलूस में जाए नमाज को छोड़ दे। मिलाद के फलसफे को समझो। मिलाद नबी का मतलब है नफरतों को मिटाकर मोहब्बत को आम करने का नाम मिलाद है। मिलाद ये है। मिलाद किसे कहते हैं? कि पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने का नाम मिलाद है, बड़ों का अदब करने का नाम मिलाद है, माँ की खिदमत करने का नाम मिलाद है, बेटी के पैदा होने पर खुशी का इजहार करने का नाम मिलाद है। ये ईद मामूली ईद नहीं है, ये ईद मामूली नहीं है, मिलादुन नबी है। नबी आए तभी तो पता चला माँ क्या है, मिलाद के बाद ही पता चला माँ क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिलाद के फलसफे को महदूद मत करो, ये लामहदूद फलसफा है। मोहब्बतों को पैदा करने का नाम मिलाद है। जानते हो हुजूर पैदा हुए, माँ माँ होती है, बात बिगड़ जाएगी, माँ होती है। माँ के मर्तबे को समझो जवानों।
आज हमने माँ की कदरने की। टाइम हो गया क्या, मैं छोड़ दूं? बोलो भाई आप लोग कितने लोग सुनने के मूड में है, हाथ उठाएं जरा। मेरी तकरीर स्टेज वालों के वास्ते नहीं है साहब, स्टेज पर एक से एक उलमा बैठे हुए, मुझ जैसे गुनाहगार की क्या मजाल है भाई। मैं आपके दरमियान में आया हूँ, उलमा के दरमियान में कुछ लबकुशाई कर लो ताकि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। अगर कुछ गलती हो तो इस्लाह कर देंगे हमारी। तो मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज मैं अहम मौजू आपके सामने छेड़ा हूँ, जो मुस्लिम माशरे के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। माँ बाप की नाफरमानी आम है, मोबाइल में इतना मगन है, माँ बुलाए तो होश नहीं, बाप पुकारे तो होश नहीं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में कैरम खेला जा रहा है, मोबाइल में पत्ते खेले जा रहे हैं, मोबाइल में सब हो रहा है। मोबाइल मिल गया, माँ को भूल गए, माँ के फरमान को भूल गए, आवाज को भूल गए। अल्लाह अकबर। आज हम क्या कर रहे हैं? फारूक आजम के दौरे खिलाफत में एक सौदागर था, मालदार पैसे वाला था, वो अपनी माँ के साथ था तो था, मगर उसने अपनी माँ को एक अलग कमरा बनाकर छोड़ दिया। माँ को जब पैसों की जरूरत पड़ती बेटे के पास आती तो बेटा कुछ रकम दे देता, माँ चले जाती। एक दिन उनकी बीवी ने कहा कि देखो जी, तुम इस तरह तुम उठाकर अपनी माँ को पैसे दोगे तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे, आज से तुम माँ को पैसे देना बंद कर दो। ऐसे भी वो बूढ़ी पैसे लेकर करेगी क्या, क्या जरूरत है उसे। इस तरह बीवी ने अपने शोहर को डांटा। जब दूसरे दिन माँ आई, माँ को सख्त जरूरत थी पैसों की, बेटे मुझे पैसे की जरूरत है मेरे लाल, मुझे कुछ रकम दे दे। तो बेटे ने बीवी की बातों में आकर माँ को झिड़की दे दिया, जा मैं तुझे कब तक देता रहूं, निकल जा। जैसे ये जुमले सुनी, माँ की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे, रोते हुए पलटी, अपने बाजू के कपड़े से आंखों के आंसू पोंछते हुए जा रही है, रो रही है। ऐ अल्लाह, मैंने अपने बेटे का कभी दिल नहीं दुखाया, बचपन से लेकर मैंने जवानी तक उसकी खिदमत की बेलोस, आज उसने मेरा दिल दुखाया है। माँ रोते हुए घर से वापस लौटी। अब वो जैसे घर से लौटी, दूसरे दिन इसका बेटा कारोबार के सिलसिले में दूसरे गांव गया, धंधा कारोबार करके पैसे लेकर आ रहा था। डाकुओं ने काफिले को लूटा और इसका माल भी लूट कर इसका हाथ काटे और उसी का हाथ उसके गले में डालकर उसके घर पहुंचा दिए। जैसे ही घर में पहुंचे, कटा हुआ हाथ लेकर माल भी लूट गया। सारे मोहल्ले वाले जमा होकर रोने लगे, ये क्या हो गया? तो सब ने ये कहा कि तुम तो कारोबार के लिए गए, तुम्हारा हाथ किसने काटा? उसने सारा वाकया बयान कर दिया कि डाकुओं ने, रहजनों ने मेरा हाथ भी काटा और मेरा माल भी लूट लिया। तो लोगों के सामने उसने कहा, ये सजा मुझे क्यों मिली है जानते हो? मैं अपनी माँ को दिल दुखाकर वापस लौटने का ये अंजाम है, लौटाने का अंजाम है। अगर मैं इस हाथ से उठाकर पैसे देता तो यह हाथ कटता नहीं था, अगर मैं थोड़ा सा माल माँ को देता तो मेरा माल लुटता नहीं था। मेरा आज हाथ कटा है तो मैंने माँ का दिल दुखाया इसलिए कटा है, आज मेरा माल लुटा है तो मैंने माँ का दिल दुखाया इसलिए मेरा माल लुट गया है। वो यूं कह रहा है, जवानों होटलों में 2-2 हजार की बिल हुई, तू पहले बिल देने जाते। माँ को गोलियों के वास्ते 200 रुपए नहीं दे सकते, बाबा को एक 200 नहीं देखवा सकते। अरे दोस्तों में लुटाओगे, कयामत में पूछा जाएगा। माँ बाप के लिए लुटाओगे, पूछा नहीं, बेहिसाब दे दिया जाएगा, बेहिसाब दिया जाएगा। माँ बाप को पैसे देकर निकलो, माँ के दिल से दुआ निकलेगी, या अल्लाह मेरे लाल की उम्र लंबी कर दे। अल्लाह अकबर। दुआओं, माँ की दुआओं से तकदीर बदलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, ओ सुलेमान जाओ समंदर के किनारे मेरी खुदरत के नज़ारे देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाकर समंदर के गए। उन्होंने जाकर देखा कोई चीज नजर नहीं आई। एक जिन को बुलाए, उस जिन से कहा कि समंदर के तह में जाना, कोई अल्लाह के अजायबात में से कोई चीज है तो लेकर आना। वो जिन पहुंचा, आकर वापस कहने लगा समंदर बड़ा गहरा है मगर कोई चीज नजर नहीं आई, मुझसे ज्यादा ताकतवर वाले जिन को भेज दो। इससे ज्यादा ताकतवर वाले जिन को सुलेमान भेजे, वो भी अंदर गया, वापस आया, कहा कि समंदर बड़ा गहरा है मगर मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। अब दोनों नाकाम होने के बाद आसिफ बिन बरखिया बैठे हुए थे, उनको इशारा कर दिया गया जरा समंदर के तह तो जाओ, अल्लाह ने कहा है कि कोई उसकी अजायबात में से कोई अजीब चीज है। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया पल के झपकने तक समंदर के तह में गए, गुंबद उठाकर लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखे, जिसके 4 दरवाजे
थे, एक दरवाजा हीरे का, एक दरवाजा मोती का, एक दरवाजा याकूत का, एक दरवाजा जमरूद का, 4 दरवाजे खुले हैं। उस गुंबद के नीचे एक नौजवान नमाज पढ़ रहा है, नौजवान नमाज पढ़ रहा है और पानी का एक खतरा तक अंदर नहीं है। हजरत सुलेमान देखकर हैरान हुए। जैसे वो नौजवान ने सलाम फेरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा, हजरत ने सलाम किया, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तू समंदर के तह में इस गुंबद के नीचे, और वो भी पानी का एक बूंद भी तेरे अंदर नहीं आया, ये मर्तबा तुझे कैसे मिला, ये मकाम तुझे कैसे मिला? उस नौजवान ने क्या कहा? जवानों तुम भी सुन लो। उस नौजवान ने कहा, ऐ सुलेमान, मेरी माँ और बाप दोनों थे, मैंने मेरे अपने माँ बाप की 70 साल तक बेलोस खिदमत की। मेरा बाप माजूर था, मेरी माँ आंख से अंधी थी, मैंने 70 साल तक माँ बाप की खिदमत की, कभी माँ बाप की खिदमत में कमी नहीं की। मैंने माँ बाप का दुख दर्द को देखा, मैंने हर चीज को सहकर अपने माँ बाप को राजी किया। जब मेरे माँ का इंतकाल का वक्त करीब आया, मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई, बेटे तू कहाँ है? कहा माँ कैसे बुलाया, क्यों याद किया? कहा कि बेटे अब मैं दुनिया से जा रही हूँ। मेरे लाल, तूने 70 साल तक मेरी खिदमत की है, मेरे पास कोई दौलत नहीं जो तेरे कदमों में रख सकूं, मेरे पास कोई खेतों खलियान नहीं जो रख सकूं, बस मैं दुआ करती हूँ मेरे बेटे अल्लाह के बारगाह में। माँ ने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को दराजिए उम्र बिल खैर अता कर दे, दराजिए उम्र बिल खैर अता कर दे। ये दुआ करी, मेरी माँ का इंतकाल हुआ। जैसे मैंने अपनी माँ को दफन करके आया तो वालिद साहब भी अलील हो गए, उन्होंने भी मुझे आवाज लगाई, मैं फौरन पहुंचा तो मेरे बाप ने कहा, बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जरा माँ बाप की खिदमत करने का सिला तो देखो। बाप ने जाते जाते दुनिया से यूं कहा कि रब की बारगाह में मेरे मौला, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता रहा, उसने मेरा दिल जीता है, मैं उससे राजी हूँ। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को वहां इबादत पर लगा जहां शैतान भी दाखिल ना हो, वहां इबादत पर लगा जहां शैतान भी दाखिल ना होता हो। ये कहकर मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए। मैंने अपने बाबा को भी ले जाकर दफन करके आया और आकर इसी समंदर के किनारे टहल रहा था। अचानक एक गुंबद आया, उस गुंबद में मुझे फरिश्ते पहुंचा दिए और वो गुंबद फरिश्ते उठाकर तहे में ले जाकर रख दिए। और आज से यानी मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का हूँ, 2000 साल हो गए मैं समंदर के तह में गुंबद में नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। ये मर्तबा सिर्फ माँ बाप का दिल जीतने से मिला है, माँ की दुआओं से मिला है। लोगों, दुआएं उधर इधर लेने की जरूरत नहीं, तेरे घर में माँ बाप है उनसे दुआ ले, दुआ लो माँ बाप की दुआएं। या रसूल अल्लाह, आज हमारे पास दुआ लेने के लिए टाइम नहीं, माँ बाप की दुआएं लो। अब घर में जाने के बाद माँ सो गई रहती ना, जाकर जरा पैर के पास बैठकर दबाना ऐसा। माँ को पैर में दर्द हो रहा मगर बोल रही नहीं, इसलिए नहीं बोल रही कि अगर बेटे को बोलूं तो बहू लड़ने आएगी। रात भर वो पावा खुद अपने हाथों से दबा लेकर सो रही है। बाबा का भी यही हाल है। माँ बाप अगर घर में बाहर सो गए तो सबसे पहले तू आ उठकर उनके पैर दबा। खुदा की कसम माँ की आंखों से आंसू निकलेंगे, मेरे लाल आज तूने मेरे कदमों को दबाकर मेरा दिल छीन लिया। माँ उस वक्त अगर दुआ करी तेरी तकदीर बदल जाएगी, तेरी किस्मत बदल जाएगी। माँ बाप को समझो, मीलाद नबी का फलसफा यही है कि मुस्तफा जाने रहमत जिस माँ का दूध पिए थे वो हलीमा मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रही है तो नबी मिंबर से नीचे उतरे, अपनी मुजम्मिल वाली चादर बिछाए, हलीमा से कहते बैठ जाओ। साहबा हैरान है, पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है जिसकी ताजीम अंबिया का इमाम कर रहा है? तो मेरे नबी ने कहा ये वो मेरी माँ है जिनका मैंने दूध पिया था। माँओं की इज्जत करना, एहतराम करना मेरे नबी ने सिखाया। माँ का एहतराम करो, अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, क्या लगाओ? बोलो जोर से। जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा। बोलो जी, जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा ठंडा। आज सोब रख को भी गरम गरम है, लोग फुल भी पिए, घर में माल भी है, 2 क्विंटल चावल भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, मगर टेंशन ज्यादा है क्योंकि घर पे झंडा नहीं है, घर ठंडा नहीं है। झंडे निकल गए, 2 झंडे कभी मत निकालना, एक 11वीं का, एक 12वीं का। बोलो जी सुभान अल्लाह जोर से। बात खत्म।
खत्म कर रहा हूँ अब आखिरी बात झंडे की बात बोलकर, क्योंकि मीलाद नबी में सबसे ज्यादा झंडे लगाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जब आमीना के घर में नबी जलवागर होने वाले हैं तो अल्लाह ने कहा जिब्रील जन्नत से 3 झंडे लेकर जाओ, एक झंडा काबे की छत पर, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में लगा दो। 3 झंडे लगाए। अरे ये झंडे जो जिब्रील लगा रहे हैं ये यमन का झंडा नहीं, शाम का झंडा नहीं, अरब का झंडा नहीं, जमीन का झंडा नहीं, जन्नत का झंडा है। और वो झंडे की किरणें पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि जन्नत से लाया गया झंडा काबे की छत पर लगाया, मशरिक में एक लगाया, मगरिब में एक लगाया। क्यों लगाया 3 झंडे इतनी दूर दूर, इतना फासला क्यों? और लगाना तो आमीना के घर में 3 लगा देना था, इधर उधर लगाना था। काबे पे क्यों लगाया गया? काबे पे क्यों लगाया गया मालूम है? जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबे पर लगाया गया इसलिए कि काबे में हर नबी आए बुत निकाले, उनके जाने के बाद बुत रखे। अब ऐसा नबी आया है जब ये बुत निकालेगा तो क़यामत तक बुत नहीं रखा जाएगा। इस पर कब्जा किसी और का नहीं, आमीना के लाल का होगा। अच्छा मशरिक में क्यों लगाए, मगरिब में क्यों लगाए? इसलिए हर नबी के लिए एक मुल्क था, एक खित्ता था, उसी के लिए वो नबी बनकर आए, वो रसूल बनकर आए। मगर अब जो नबी आया है उसका कंट्रोल सिर्फ शाम पर नहीं, यमन पर नहीं, अरब पर नहीं, वो तुर्की पर नहीं, इराक पर नहीं, बल्कि आमीना के लाल की हुकूमत का कंट्रोल मशरिक में भी होगा, मगरिब में भी होगा। अब सब क्लोज हो गया। अब तौरेत का नहीं, इंजील का नहीं, ज़बूर का नहीं, अब कुरान वाला मुस्तफा आया है। अब इसी का कब्जा मशरिक में भी है, मगरिब में भी है, दोनों जगह भी सिक्का मेरे नबी का चल रहा है। इसलिए झंडे लगाने वालों, झंडे लगाना ये जिब्रील की सुन्नत है। और इस सुन्नत को 5 रब्बीउल अव्वल जुम्मा के दिन जुलूस निकाला जाता है। डीजे नहीं लगाना, सीटियां नहीं बजाना, चीखना पुकारना नहीं, खुशबू लगाकर रोते हुए आंसू बहाते हुए जाना। या अल्लाह फलस्तीन के बच्चे खाने खाने को तड़प रहे हैं, आज मिलादुन नबी है, तेरे नबी की आमद का दिन है, 1500 साल हो गए। या अल्लाह फलस्तीन के गरीब बच्चों की मदद फरमा, उन मजलूमों की मदद कर दे। अगर मिलादुन नबी के जुलूस में रो ले, खुदा की कसम आने वालों को नहीं देखा जाएगा, दिलों को देखकर उनकी जुबानों की आहे बाबे इजाबत को टकराएगी। वो दिन दूर नहीं, अल्लाह अपनी कुदरत से फिर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मुजाहिद पैदा होगा और दुनिया पर टीपू सुल्तान जैसा मुजाहिद पैदा होगा और वो दुनिया वालों को बताएगा इस्लाम आतंकियत की तालीम नहीं देता, अमन और पीस की तालीम देने का नाम इस्लाम है। इस्लाम ये है, ये तालीम देता है। टीपू सुल्तान चौक में रखने वालों, टीपू सुल्तान के किरदार को अपनाओ। अल्लाह मुझे और आपको बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।